हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत मज़ेदार का सेशन है। आप लोगों को ये बात ध्यान में रखना है कि अभी तक जो मैंने सेशन लिया है वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा का सेशन लिया है। इसके लिए ये इतना डिमांडिंग सेशन था, है ना, इसके लिए ही इसका डिमांड था, मुझे मालूम पड़ गया। और ऑफलाइन बैच वाले बच्चे जो हैं उनको तो थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी था कि सर मुझे अपने चैनल पे भी हमें टोटल 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक का महाराष्ट्र बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2, कौन सा मैथ्स 2, दैट इज पार्ट 2, और इन शॉर्ट हम लोग कहेंगे ज्योमेट्री का कैलकुलेशन मुझे चाहिए। तो ये चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए और आप लोगों की फेवर में आते हुए मैंने टोटल इसका फ्रेम किया है 55 सेशंस, और अगर इंक्लूड करना पड़ेगा 1-2 सेशंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंप्लीटली 55 सेशंस में ये पूरे बुक का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को 1 to 1 करके दे दूंगा। तो आप निश्चिंत हो जाइए और अपनी तैयारी को एकदम माइंडसेट कर लीजिए कि हमें तैयारी मजबूती से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी। और ये सिमिलैरिटी जो टर्म्स है ना, ये सिमिलर वर्ड से आया है। कहां से आया है? सिमिलर वर्ड से आया है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? समांतर, एक जैसा, एक ही, हूबहू नहीं, एक जैसा, लेकिन वो पूरा पूरा एक जैसा नहीं होता है। एक ट्विंस एक जैसा दिखता है लेकिन एक होता नहीं है ना। उसी तरीके से सिमिलर का मतलब क्या होता है? अलाइकनेस। अलाइकनेस मतलब एक ही जैसा दिख रहा है लेकिन वो है नहीं एक्चुअल में। 90% सिमिलर हो, 90% सेम हो, लेकिन 10% भी अगर है उसमें डिफरेंस तो वो सिमिलर कहलाएगा, बट सेम नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? सेमनेस हो सकता है लेकिन सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बात से क्लियर कर लीजिए। एक एग्जांपल के तौर पर देखिए ना, ह्यूमन बीइंग में एक लड़का है, एक लड़की है, वो सिमिलर प्राणी है। हाथ बराबर है, बाल छोटा करवा दे तो बराबर है, 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, दांत है, कान है, बट बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंट हैं। वो बहुत लिमिटेड पार्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है ना वो सिमिलर है, सेम नहीं है ना। सब लगभग सेम हो जाएगा तो वो चीजें डिफरेंस बचेगा ही नहीं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। क्या पढ़ेंगे? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में आज एक बात तय कर लीजिए कि हम कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट वाले क्वेश्चन नहीं करवाने वाले हैं। आज जो होगा ना वो इंट्रोडक्शन क्लास है, और ये बहुत ही बेसिक, कॉन्सेप्चुअल, इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं फंडामेंटल क्लास है। किसका? सिमिलैरिटी का। तो आप कहीं जाइएगा मत, थोड़ा भी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। भले से स्पीड को बढ़ा दीजिए लेकिन स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने स्किप करके देखे तो चीजें छूट जाएगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिमिलैरिटी में क्या पढ़ेंगे आज, कि सिमिलैरिटी चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स दिए हो वो भी समझेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो हमारा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल के रेशियो क्या होता है उनके एरिया का, है ना। 2 ट्रायंगल के रेशियो क्या होता है उनके एरिया का। तो देखिए यहां पे ध्यान से, बहुत ज्यादा हम चीजों को नहीं खींचेंगे, बिना समय को वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC है, दिख रहा है आपको, और ये ट्रायंगल PQR है, ठीक है। तो ABC में क्या बोल रहा है? देखिए ABC इन ट्रायंगल हम लिखते हैं इसको, है ना, इन ट्रायंगल ABC, यही से मामला इसका देखते हैं। AD इज द हाइट। AD क्या बोल रहा है? हाइट है, ठीक है। और उसके बाद BC इज द बेस, BC इज द बेस, ये हो गया। एंड इन ट्रायंगल PQR, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQR, यहां पे क्या बोल रहा है? PS इज द हाइट। ये PS जो है वो क्या है? हाइट है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। PS जो है वो क्या है? हाइट है। और QR इज द बेस, तो यहां पे QR क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज क्लियर रखिएगा, एक चीज और क्लियर रखिएगा कि हाइट को हम लोग H से डिनोट करते हैं और बेस को हम लोग B से। तो ये हम इसको मान सकते हैं कि ये ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 है। तो हम लोग इसको H1 बोलेंगे, B1 बोलेंगे, और यहाँ पे हाइट H2 हो जाएगा और यहाँ पे हाइट बेस B2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। बहुत एकदम सिंपल तरीके से, प्लासिड तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप कहीं भी हिलिएगा मत, ठीक है। अब देखिए इसके आते हैं मुद्दत पे। ये मुद्दा क्या है इसका? क्वेश्चन में लिखा ही है
कि इन दोनों के बीच का एरिया का रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं बचपन से, है ना, बचपन हमारा कब मैच्योरिटी में बदला, जब 6 या 7 में गए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, बोलो। एरिया ऑफ ट्रायंगल शॉर्ट में लिखे एरिया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं पहले, ठीक है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस को b से, हाइट को h से, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, रेशियो। तो रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्योंकि दो ट्रायंगल हमारे पास है, इन्हीं दोनों के बीच के एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया में फॉर्मूला क्या बताएं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो पहले वाले ट्रायंगल का मैंने क्या बताया था, बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे B1H1। आप लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो भी ठीक है, लेकिन लिख दो, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी देगा। अब यहाँ थोड़ा सा देखो चीजें क्या है, हाफ हाफ कट सकता है कि नहीं, ये वाई वाई खत्म, ठीक है। अब क्या बचा, B1/B2, B1/B2, और बगलिया में क्या हो जाएगा H1/H2, ठीक है। क्या मालूम पड़ा ये कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है उसका रेशियो ट्रायंगल PQR से क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, ये वाला वैल्यू। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी दो ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसकी रेशियो डिपेंड करता है उसके बेस एंड हाइट पे, बेस एंड हाइट पे। तो दोनों ट्रायंगल के अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो उसकी रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। आप ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर ये चीज आपके दिमाग में रहेगा तो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने के वक्त आपको आसानी से चीजें समझा सकेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि किसी भी दो ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसके रेशियो वो किस पे डिपेंड करता है, बेस इंटू हाइट पे, बेस इंटू हाइट पे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारा इससे रिलेटेड एक नया टॉपिक है, इसमें दो कंडीशन है कि अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल है मतलब उसके कुछ पार्ट्स बराबर हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो पहला कंडीशन, हमने ट्रायंगल में क्या क्या चीजें देखे, पहले देखे कि इसका एक बेस होता है, दूसरा हाइट होता है, यही दो चीजें मैटर कर रहा है एरिया को लेकर के। तो उसी कंडीशन को याद रखते हुए हम लोग क्या यहां पे देख रहे हैं कि इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल्स के हाइट बराबर है तो क्या होगा। तो यहां पे देखते हैं, ठीक है। गिवन लिख लेते हैं पहले ना, बहुत ही सिंपल भाषा में लिखेंगे। गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, यहां पे क्या बोल रहा है कि हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR हाइट्स इज इक्वल, हाइट दोनों क्या है, क्या है, हाइट इज इक्वल, ठीक है। तो अब इसके में क्या रिलेशन निकालेंगे, अगर हाइट बराबर है तो उसके क्या मतलब निकलता है, इसका हम क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर के, ठीक है। तो क्या कहना चाहते हैं आइए देखते हैं, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा कि पहले नंबर में ध्यान रखिए कि इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर जो होता है ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, है ना। और ये वाला जो पार्ट होता है ना, परपेंडिकुलर हाइट होता है किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के लिए परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे HH है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो बेस होगा इसका ट्रायंगल ABC में, वो जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, BC हो गया, और इसको हम लोग B1 भी कह सकते हैं, ठीक है। और हाइट जो होगा, वो जो हाइट होगा वो क्या हो जाएगा AD, और इसको हम लोग H बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे H और यहाँ पे H दोनों बराबर है, और हम नहीं कह रहे, ये बोल रहा है बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्या इक्वल, हाइट इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, एंड फिर दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं इस साइड में। इस साइड में क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है, बेस जो है वो क्या है, QR है,
और जिसको हम लोग B2 बोलेंगे, है ना। और हाइट जो है वो क्या है, PS है, और जिसको हम लोग H बोलेंगे। अभी H और H में दोनों में नंबरिंग नहीं डाले, है ना। यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H, यहाँ के लिए H1 होना चाहिए था, यहाँ के लिए H2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि हाइट जो है दोनों के बराबर है, तो क्यों अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों के फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या रहेगा, याद है आप लोगों को, ये वाला है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा, और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसको ध्यान दीजिए कि 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, ओके, ये खटाक खटाक चला जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में, बेस बचेगा ना। क्या बचेगा, बेस। और बेस हमारा क्या है, देखिए बेस हमारा क्या है, BC एंड यहां पे हो जाएगा हमारा QR, BC एंड QR, और बगल में क्या हो जाएगा, H एंड H। तो दोनों हाइट बराबर है, तो अगर ये 2 होता तो कट करके 1 1 हो जाता कि नहीं, तो ये हमारा कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, BC अपॉन QR। तो क्या मालूम पड़ा, शॉर्ट में याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किस पे डिपेंड किया, BC पे, किस पे, बेस पे, है ना। तो एक अल्टीमेटम आप समझ के चलिए कि अगर किसी दो ट्रायंगल का हाइट अगर बराबर है, तो उसके एरिया का जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, मालूम है, उन दोनों ट्रायंगल के बेस पे। तो इसके लिए एक फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग, है ना। इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, है ना, विथ इक्वल हाइट्स आर प्रोपोर्शनल होगा ना, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक चाहो तो आप थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूरी पड़ता है तो, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं चीजें जो बता रहा हूं आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसा लिखेंगे मालूम है, B1 अपॉन B2, ठीक है। वापस से हम इसको ऊपर थोड़ा ले लेते हैं, ये हो गया आपका। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये बेस मैंने बस समझाने के लिए कि BC एंड QR दोनों क्या है, बेस है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे कंडीशन, और ये हो गया कंडीशन नंबर 2। अब इस कंडीशन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द बेस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन अगर किसी दो ट्रायंगल का बेस बराबर हो तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इसकी कंडीशन को पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ट्रायंगल कौन सा, ABC ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूं कि APB है ना, APB एक अलग ट्रायंगल हो गया और ABC एक अलग ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूं, आपको चीजें वहां से दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कैलकुलेशन इसका, मतलब कैलकुलेशन इन सेंस इसका थियरी जो है उसमें क्या बताना चाह रहा है। तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो बेस है ना, बेस वो क्या है, AB, बेस वो क्या है, AB, ठीक है। हाइट जो है वो क्या है, H1, CD है, क्या है, CD, और इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं इसके लिए H1। एंड इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP में क्या है, देखिए यहां पे बेस जो हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, AB, है ना। और इसको आप B1 भी कह सकते हो, इसको B2, ठीक है। अब इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला PQ, हाइट क्या हो जाएगा, PQ,
और ये हाइट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो रिलेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जान रहे हैं, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है उसका रेशियो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगा क्या पता है आपको, फॉर्मूला बहुत क्लियर है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे, और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पे याद रखिए कि हम लोग बेस इंटू हाइट किसका लिखेंगे, ए बी सी का। तो बेस क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, बेस हमारा क्या है 1/2 इंटू बेस, और बेस ए बी है, क्या है ए बी, इंटू हाइट क्या है हमारा सी डी, हाइट क्या है सी डी, अपॉन 1/2 इंटू बेस हमारा दूसरे ट्रायंगल के लिए भी क्या है ए बी है। ठीक है, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा हमारा पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए हाफ हाफ गया और ए बी भी गया, क्या रिमेनिंग हमारे पास बचा, सी डी अपॉन पी क्यू, सी डी अपॉन पी क्यू। और सी डी अपॉन पी क्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है, इसका रेशियो है, एरिया का रेशियो है। तो इससे क्या पता चला कि अगर कोई ट्रायंगल का दो बेसिस बराबर है तो उसकी जो एरिया का जो रेशियो है ना वो डिपेंड करता है उसके हाइट पे, उसके हाइट पे। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये H1 है और नीचे H2 है। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग एक लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस, है ना, विथ इक्वल, दोनों का बेस बराबर, यहां पे इक्वल बेसिस, आर प्रोपोर्शनल, है ना, प्रोपोर्शनल टू देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ये बहुत सिंपल चीज था। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप समझिए कि अगर किसी दो ट्रायंगल का बेस बराबर है तो उस दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का प्रोपोर्शनलिटी होगा ना वो डिपेंड करेगा उसके दोनों ट्रायंगल के हाइट पे। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सीधा क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे है, फिलअप्स करना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे क्या है ट्रायंगल ए पी क्यू, मतलब ये वाला ट्रायंगल, मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेट करने के लिए अलग कलर चूज करता हूं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी सी में ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस, ट्रायंगल ए बी सी का ना, ए बी सी का है, तो यहां पे बेस क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा ए आर इंटू ए आर। ठीक है, यहां पे भी सेम हो जाएगा 1/2 इंटू ए पी क्यू का जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, और इंटू हाइट वही ए आर रहेगा। तो क्या मालूम पड़ा, ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, कौन कौन से, ए आर। ठीक है, ये और ये कैंसल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बी सी अपॉन पी क्यू। ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा आंसर ये होगा। कितना सिंपल है ना, चीजों को अगर आप समझ के पहले से रखते हो तो कोई ज्यादा समस्या नहीं होता है। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। M जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट ए बी का, एंड सेगमेंट CM इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, और सेगमेंट CM है ना वो क्या है, मीडियन है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए, मीडियन और मिड पॉइंट का आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए कि AB जो है ना वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें M है जो वो मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है कि ये M के वजह से ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, मतलब AM इज इक्वल टू BM। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि एक आपको इंडिकेशन दे रहे AM जो होगा ना वो BM के बराबर होगा, इसका स्टेटमेंट हम बाद में बताएंगे, ये मिड पॉइंट होने की वजह से। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको अलग से, इस पे परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो देखा जाए तो ये जो इसको हम नाम देते हैं D। ठीक है, CD जो है इस ट्रायंगल का हाइट हो गया, और ये दोनों ट्रायंगल के लिए, क्योंकि जो ये जो C है ना, जो वर्टेक्स है ना वो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दोनों के लिए एक ही जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रायंगल AMC के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस इसका क्या है AM इंटू हाइट क्या हो जाएगा CD। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे इस ट्रायंगल BMC के लिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BMC के लिए, तो BMC के लिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू BM इंटू CD, दोनों के लिए हाइट बराबर है। ओके, तो यहां पे देखिए CD कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे 1/2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा रिमेनिंग हमारे पास, AM अपॉन BM। ठीक है, अब यहां पे देखिए AM और BM का रेशियो बचा, नीचे एक बॉक्स खाली, क्या होगा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि AM इज इक्वल टू BM। ऐसा क्यों होगा बताइए, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, तो आप इसको क्लियर रखिएगा, गिवन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AM और BM दोनों कैंसिल होकर यहाँ पे रिजल्ट बचेगा हमारा 1। ठीक है, तो इसके लिए हम चाहो तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट होगा इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। क्या हो जाएगा, इक्वल हाइट्स, दोनों के लिए बराबर है। अगर चीजें बराबर नहीं होता तो 1 कभी नहीं आता। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और इस सेशन में हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है ना। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा चीज अलग नहीं है, अगर वो 2 लॉजिक अगर आपको पहले पता है तो उन लॉजिक के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AE इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC। तो पहले हम गिवन लिख देते हैं आप लोगों के लिए, आसान रहेगा समझने में, कि जो AE है वो क्या है, परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC का। ठीक है, इसका सेगमेंट BC का परपेंडिकुलर AE है, पहला क्लियर हो गया। एंड दूसरा क्या लिखा है कि DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC, DF जो है वो परपेंडिकुलर है लाइन BC का। ठीक है, इसका भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब यहां से आप लोगों को ध्यान रखना है एक चीज का कि AE जो है ना ये 4 है, DF जो है वो 6 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में जो बेस है वो क्या है, बेस जो है वो BC है। ठीक है, और हाइट जो है वो AE है। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 4। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। इन ट्रायंगल ABC हो गया, अब ट्रायंगल DBC है ना, ट्रायंगल DBC। तो इन ट्रायंगल DBC यहां पे बेस जो है ये भी BC है ना, तो इसका भी बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, BC। एंड दूसरा हमारा हाइट क्या हो जाएगा, DF, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हाइट हो जाएगा, तो हाइट क्या हो जाएगा हमारा DF। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल का रेशियो आराम से निकाल सकते हैं उसके एरिया का। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ठीक है, अब ABC फॉर्मूला आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये पहले वाले ट्रायंगल के लिए हो गया। सेम फॉर्मूला लगेगा, बेस इंटू हाइट, बस आपकी सहूलियत के लिए लिख रहे हैं, आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, बेस और हाइट का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, BC इंटू AE, तो इसको पहले आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC इंटू AE अपॉन इसका यहाँ पे क्या है, BC इंटू DF, BC इंटू DF, क्योंकि दोनों का बेस और हाइट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेस और बेस BC कैंसिल हो गया, अब हाइट यहाँ पे अलग अलग चीजें बच गया। तो हाइट जो वैल्यू है यहाँ पे क्या हो जाएगा, AE अपॉन DF, और इसकी जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताओ। यहाँ पे देखिए AE जो है वो 4 है और DF जो है वो 6 है, DF जो है वो 6 है, तो इसकी रेशियो कितना आएगा, 4:6। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो होगा ट्रायंगल DBC से वो हो जाएगा हमारा 4:6। आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2:3 हो सकता है अगर दोनों को कैंसिल कर देंगे। रेशियो है ना, तो रेशियो में आप कैंसिल कर सकते हो, तो 2 × 4 2 3 6, तो ये रिजल्ट आएगा 2:3। तो ये फाइनली आप लोगों को मालूम पड़ रहा है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखना है, पहला कि वो ट्रायंगल सिमिलर है और उस सिमिलैरिटी में उसके एक चीज मैच करना चाहिए कि या तो उसके बेस बराबर होना चाहिए
या तो हाइट। फिलहाल अभी हम लोग 2 टॉपिक ही आज पढ़े और एक लास्ट हमारा जो पहला इनिशियल स्टेज पे जो टॉपिक था उसमें क्या था कि 2 ट्रायंगल का जो एरिया रेशियो होता है वो डिपेंड करता है दोनों के बेस और हाइट पे, दोनों के बेस और हाइट पे। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये चीज़ें छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपसे नहीं हो पाएगा ठीक से तो फिर आपको कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग ये सेशन को एंजॉय किए हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताइए कि आप कहाँ से हो और कौन से स्कूल से हो, ये बताओ मुझे आप लोग, थोड़े हमें भी जानकारी मिले आप लोगों से कि लोग कहाँ कहाँ से हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर बने हुए हैं और साथ ही साथ कौन कौन से बच्चे हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और कहाँ से देख रहे हैं और कौन से स्कूल से देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ों को देखते हुए, और आशा है कि आप लोगों को अब सिमिलैरिटी का जो सेशन स्टार्ट हुआ है तो साथ ही साथ सिमिलैरिटी के हम लोग स्टार्ट करेंगे और भी अदर चैप्टर्स, बट पहले सिमिलैरिटी कंप्लीट होगा। एंड उम्मीद है कि आप लोग हमारे चैनल से बने रहेंगे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, एमडी सर ऑफिशियल को। और हमारे चैनल को ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उन बच्चों के तक पहुंचना चाहते हैं जो बच्चे पढ़ने के लिए उनके मन में लालसा है। और हमारे चैनल पे तो कोई ऐसी चीज़ें है नहीं नौटंकी, है ना, हम ऐसे फालतू चीज़ों को तो प्रमोट भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने चैनल बनाया ही है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंटरेस्टेड है पढ़ाई को लेकर के। अननेसेसरी चीज़ें आपको इस चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा। आई विल बी सॉरी कि यहाँ पे कोई इंटरटेनमेंट का कोई जैसा दूसरा चीज़ नहीं यहाँ पे है। पढ़ाई के दौरान आपको कोई चुटकुला, कोई शायरी मिल जाएगा, लेकिन रिलेटेड टू एजुकेशन ओनली। बट ध्यान रखिए कि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इंटरटेनमेंट का। ठीक है, तो आसरा यही करूंगा, यही उम्मीद रखूंगा, यही आशा रहेगा आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।